बुलेटिन में अब नजर डालते हैं 50 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक, पीएम मोदी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी भी रहेंगे बैठक में मौजूद। पीएम नरेंद्र मोदी आज देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। नमो ऐप के जरिए पीएम करेंगे संबोधन। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, कहा जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता है, जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। वो स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। सीएम योगी ने विपक्ष पर किया हमला, कहा करे ना धरे तरकस पहने फिरे। पूरे विपक्ष का यही हाल है, सत्ता में रहे तो कुछ करा ना धरा, अब चुनाव के समय सब तरकस पहने फिर रहे हैं। सपा ने 159 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ेंगे। जसवंत नगर से शिवपाल यादव लड़ेंगे चुनाव। रामपुर में जेल में बंद आजम खान को भी दिया गया टिकट। कैराना में जेल में बंद नाहिद हसन बनाए गए हैं समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी। स्वामी प्रसाद के बेटे का नाम लिस्ट से गायब। उत्तराखंड चुनाव में कांग्रेस ने जारी की 11 उम्मीदवारों की सूची। रामनगर से चुनाव लड़ेंगे हरीश रावत। उत्तराखंड चुनाव में कांग्रेस ने जारी की 11 उम्मीदवारों की सूची। रामनगर से चुनाव लड़ेंगे हरीश रावत। महाराष्ट्र के वर्धा में भीषण सड़क हादसे में बीजेपी विधायक के बेटे समेत 7 मेडिकल छात्रों की दर्दनाक मौत। बताया जा रहा है कि छात्रों की कार की रफ्तार तेज थी और ड्राइवर के नियंत्रण खोने की वजह से हादसा हुआ। कार नदी के पुल से अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई। हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार मुआवजा देने का ऐलान किया। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,55,874 नए मामले आए सामने। 2,67,753 लोग हुए ठीक। 614 लोगों की कोरोना से मौत। देश में अब तक 4,90,462 लोगों की कोरोना से मौत। देश में अभी भी 22,36,842 कोरोना के एक्टिव मरीज। मिजोरम में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। राज्य में 2,223 नए मामले आए सामने। वहीं राज्य में 10,704 सक्रिय मामले। देश में अब तक 71,88,00,000 लोगों का हो चुका है टेस्ट। पिछले 24 घंटे के दौरान 16,49,108 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। तेलंगाना में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में कोरोना के 3,980 नए मामले आए सामने। 3 की मौत। कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह हुए कोरोना पॉजिटिव। खुद को किया आइसोलेट। संपर्क में आए लोगों से की टेस्ट कराने की अपील। मुंबई में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़े। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,857 नए मामले आए सामने। 11 मरीजों की मौत। गुजरात में 24 घंटे में कोविड के 13,805 नए मामले आए सामने। 25 लोगों की मौत। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 1,35,148। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 4,546 नए मामले आए सामने। 37 लोगों की कोरोना से मौत। 20,157 हुए डिस्चार्ज। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 26,514 लोग संक्रमित। 30,710 सेहतमंद होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। 13 की कोरोना से मौत। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 14,502 नए मामले आए सामने। 4,800 लोगों की हुई रिकवरी। 7 की कोरोना से मौत। बिहार में बढ़ते कोविड केस की वजह से नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। 6 फरवरी तक स्कूल रहेंगे बंद। स्थिति सुधरने पर खुलेंगे स्कूल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में क्रैन बसेरे का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी रहे मौजूद। हिमाचल प्रदेश के चंबा में लगातार बर्फबारी से जमी बर्फ की मोटी चादर। यातायात पर असर। प्रशासन सड़कों से बर्फ हटाने में जुटा।
हिमाचल की राजधानी शिमला में जबरदस्त बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर, पर्यटक ले रहे हैं बर्फबारी का आनंद। 2022 के बजट में टेक्सटाइल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री कर सकती है ऐलान। 16,000 करोड़ रुपए की होगी नई स्कीम। 2026 तक 300 अरब के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का टारगेट सरकार ने तय किया। 5 साल का रोड मैप। चालू खरीफ मार्केटिंग सेशन में 606 करोड़ टन धान की खरीदारी। खाद्य मंत्रालय के मुताबिक पंजाब से 1.87 करोड़ टन धान की हुई खरीद। एक्सिस बैंक का मुनाफा तीसरी तिमाही में 3 गुना बढ़ा, आय में 3,614 करोड़ का इजाफा। IRCTC की वेबसाइट तकनीकी खामी से कई घंटे रही ठप, ऑनलाइन टिकट बनवाने और कैंसिल कराने के लिए लोग हुए परेशान। शेयर बाजार में देखा मंदी का दौर, 19% गिरा जोमेटो स्टॉक। स्टार्टअप कंपनी नायका और पॉलिसी बाजार का भी बुरा हाल। बुर्किना फासो के राष्ट्रपति रोच मार्क क्रिश्चियन काबोरे को विद्रोही सैनिकों ने बनाया बंदी, तख्ता पलट का खतरा और बढ़ा। पाकिस्तान ने 20 मछुआरों को किया रिहा, बाघा बॉर्डर के जरिए वतन लौटे पाकिस्तान से रिहा हुए मछुआरे। जर्मनी के हीडलबर्ग में गोलीबारी, कई लोग गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने हमलावर को किया ढेर। रूस और यूक्रेन में युद्ध का काउंटडाउन शुरू, अमेरिका ने कीव से अपने दूतावास के स्टाफ को वापस बुलाया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूसी राष्ट्रपति को दी चेतावनी, बोले अगर रूस और यूक्रेन पर करता है हमला, ये दर्दनाक और खूनी खेल होगा। रूस यूक्रेन ताजा हालात पर अमेरिकी राष्ट्रपति की नई पहल, यूरोपीय यूनियन के नेताओं से बातचीत कर तनाव कम करने पर की चर्चा। यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को बड़ी मदद का किया है ऐलान, रूस से तनाव के बीच यूक्रेन के 1.2 बिलियन यूरो की देगा वित्तीय सहायता। WHO का ओमिक्रॉन पर परस्पर विरोधी बयान, ओमिक्रॉन से नहीं होगा कोरोना महामारी का अंत। कोरोना को लेकर चीन की सख्ती जारी, बीजिंग में 20 लाख लोगों की होगी जांच। शियान में 1 महीने का हटा लॉकडाउन। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का वीचैट अकाउंट हुआ हैक, चीनी सरकार पर सोशल मीडिया पर राजनीतिक हस्तक्षेप करने का लगा आरोप। करीब 1 साल में अपने ऑर्बिट में पहुंचा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, पिछले साल 25 दिसंबर फ्रेंच गुआना के स्पेस सेंटर से हुआ था लॉन्च। ओडिशा ओपन बैडमिंटन में साइना नेहवाल होंगी मुख्य आकर्षण, 17 देशों के 300 प्लेयर टूर्नामेंट में होंगे शामिल। महिला एशिया कप फुटबॉल में भारत के सभी मैच रद्द, कोरोना संक्रमण की वजह से फैसला, खिलाड़ियों ने कहा सब कुछ तबाह हो गया। टीम इंडिया की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को बड़ी कामयाबी, ICC ने महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा। पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम बने 2021 के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर। दीपक चाहर के प्रदर्शन से प्रभावित हुए हेड कोच द्रविड़, बोले चाहर को और अधिक मौके देना चाहूंगा। पूर्व स्पिनर शेन वॉर्न ने विराट को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा टेस्ट कप्तान के पद से इस्तीफा देते देख दुख हुआ।